अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों में खुशामदीद। आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं सवेरा भट्टी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत सिंध ने मुश्तरका मफादात की काउंसिल का इजलास बुलाने की बाकायदा दरखास्त कर दी। सूबाई महकमा बैनुल सूबाई राबता ने वफाकी वजारत बैनुल सूबाई राबता को CCI का इजलास जल्द बुलाने के लिए खत लिख दिया। आपको बताएं कि सिंध हुकूमत ने काउंसिल का इजलास बुलाने के लिए बाकायदा दरखास्त दे दी है और सिंध हुकूमत ने वफाकी वजारत बैनुल सूबाई राबता को खत भी लिख दिया है। इसी के साथ आपको बताएं CCI का इजलास जल्द बुलाने के लिए खत लिखा गया है। सिंध हुकूमत मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास की मुंतजिर है। इसी पर बात करेंगे वहीद मंगरियों से। जी वहीद। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने मुश्तरका मफादात की कौंसिल का इजलास बुलाने की बाकायदा दरख्वास्त कर दी है। सूबाई महकमा बैनुल सूबाई राबता का वफाकी वजारत बैनुल सूबाई राबता को खत CCI का इजलास जल्द बुलाने की गुजारिश की गई है। खत में लिखा गया है कि आइन के आर्टिकल 154(3) के तहत हर 3 माह बाद मुश्तरका मफादात की कौंसिल का इजलास बुलाना लाजिम है। CCI का 51वां इजलास 29 जनवरी 2024 को मुनक्किद हुआ था, जबकि 22वां इजलास 20 जुलाई 2024 को होना था, जो मुलतवी हो गया। इजलास मुलतवी किया गया मगर नई तारीख नहीं रखी गई, जिससे बैनुल सूबाई मसाइल पर पेचीदा सूरत हाल पैदा होगी। जबकि खत में मजीद कहा गया इन मसाइल में तवानाई की तकसीम में खदशात, पानी के मुनसाफाना तकसीम और मुआशी तावन शामिल है। जबकि फौरी तौर पर CCI का इजलास बुलाया जाए ताकि अल्तवा में पड़े हुए मसाइल जल्द हल किए जाएं। इससे वफाक के सूबों के साथ मुखलसी वाज़ेह होती है, जबकि मसाइल हल होना होते हैं। अब गुजारिश की गई है कि फौरी तौर पर CCI का इजलास बुलाया जाए और अल्तवा में पड़े मसाइल जल्द हल किए जाएं। जी तफसीलात बता रहे थे वहीद मंगरी, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की वनडे सीरीज का आगाज कल से होगा। खराब मौसम और बारिश के बायस कौमी वनडे स्क्वाड की ऑप्शनल इंडोर प्रैक्टिस जारी है। बैटर्स ने नेट्स में थ्रो डाउन पर बैटिंग मशक की। 3 मैचेस की सीरीज का पहला मैच कल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 11 बजे शुरू होगा। बारिश की वजह से पाकिस्तानी स्क्वाड आपको इस वक्त बता रहे हैं कि 3 मैचेस की सीरीज का पहला मैच कल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 11 बजे होगा। बात करेंगे इमरान लतीफ से। जी इमरान, बताइएगा। बिल्कुल सवेरा, पाकिस्तान की T20 में तो इबरतनाक शिकस्त हुई है। पाकिस्तान को 4-1 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान का अगला मिशन है वनडे सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ नेपियर में। तो खराब मौसम के बायस और बारिश के बाद कौमी टीम ने वनडे स्काउट की ऑप्शनल इंडोर प्रैक्टिस की है। बैटर्स ने नेट्स में थ्रो डाउन प्रैक्टिस की, इसके साथ साथ बैटिंग की मशकें की है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 मैचों की सीरीज कल से शुरू होगी। पहला मैच कल मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 11 बजे शुरू होगा। जी तफसीलात बता रहे थे इमरान लतीफ, आपका शुक्रिया। आपको बताएं कि लाहौर हाईकोर्ट में स्मॉग के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत हुई। अदालत ने कमर्शियल मार्केट्स पर फौरी पानी के मीटर्स लगवाने की हिदायत कर दी। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि घरों के बाहर गाड़ियां सरेआम धोई जा रही हैं। 1-2 घरों को जुर्माने करेंगे तो ठीक हो जाएगा। 5,000 और 10,000 रुपए जुर्माने किए जाएं। इसी पर बात करेंगे नौमान नूर से। नौमान, बताइएगा कि अदालत ने समाअत कब तक मुलतवी की है? जी, लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत हुई, जो कि अदालत ने आइंदा समाअत जुमे तक मुलतवी कर दी। जबकि अदालत ने कमर्शियल मार्केट्स पर फौरी पानी के मीटर्स लगवाने की हिदायत कर दी है। इस हवाले से मेंबर जुडिशियल वाटर कमीशन ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पानी की सतह खतरनाक हद तक कम हो रही है, जिस पर जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि अदालत तो बार बार कह रही है कि पानी के इशू पर एमरजेंसी डिक्लेयर करें। जबकि पंजाब हुकूमत के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि इस हवाले से कमेटी चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में तश्कील दे दी गई है। जबकि जस्टिस शाहिद करीम ने हुक्म दिया कि कमेटी बन गई। इसके बाद कमेटी ने क्या किया, घरों के बाहर गाड़ियां सरेआम धोई जा रही हैं। 1-2 घरों को जुर्माने करें तो सब ठीक हो जाएगा, जबकि जुर्माना 5,000 और 10,000 रुपए जुर्माना किया जाए। इस हवाले से अदालत ने आइंदा समाअत पर जो है वो महकमों से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। समाअत आइंदा जुम्मे तक मुलतवी की गई। नौमान, साथ ही रहिएगा। एक और खबर भी है कि लाहौर हाईकोर्ट ने लाहौर डिवीजन में कुत्ता मार मुहिम रोकने का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। जी, लाहौर हाईकोर्ट ने लाहौर डिवीजन में कुत्ता मार मुहिम रोकने का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने इरज हसन समाअत की दरख्वास्त पर समाअत की और तहरीरी हुक्म में ये लिखा गया कि एनिमल बर्थ कंट्रोल पॉलिसी के बरक्स कुत्तों को मारने का अमल फौरी रोका जाए। अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जबकि तहरीरी हुक्म में ये लिखा गया कि सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अपडेट कर रहे थे नौमान नूर, आपका शुक्रिया।
मौसम का अहवाल शामिल करें और आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के जिला सवात के मैदानी इलाकों में वक्फे से बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी से जाती सर्दी फिर लौट आई। मंगोरा, सैदो शरीफ में से बारिश से मौसम सर्द हो गया, जबकि कालाम, लोअर दीर, गुलबराल और मुल्हिका इलाकों में 6 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। माह रमजान में सयाहों की बड़ी तादाद ने सयाहती मकामात का रुख किया। अफसोसनाक खबर के कराची से कोयटा जाने और कोयटा से कराची आने वाली 2 मुसाफिर बसों में कल्लात के मकाम पर तसादुम हुआ है, जिसमें 5 मुसाफिर जाँ बहक और 20 से जायद के जख्मी होने की इतलात हैं। इब्तदाई इतला के मुताबिक दोनों बसें आमने सामने से टकरा गई हैं। लाशों और जख्मी होने वाले अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। हादसा कल्लात के करीब कौमी शाहराह पर पेश आया। तो दूसरी जानिब चकवाल मोटरवे सॉल्ट रेंज एरिया कलर कहार के करीब अफसोसनाक हादसा पेश आया, जहां मुसाफिर बस ब्रेक फेल होने के बायस उलट गई। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक जबकि 20 से जायद जख्मी हुए हैं। रेस्क्यू काम के मुताबिक लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुसाफिर बस रावलपिंडी से चिश्तियां जा रही थी। शेखुपुरा फैसलाबाद रोड पर ट्रक और मोटरसाइकिल में तसादुम से 2 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक ट्रक यू टर्न ले रहा था कि पीछे से आने वाली मोटरसाइकिल टकरा गई। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक अफराद की शनाख्त शराफत और मान के नाम से हुई। अब कुछ बात करते हैं घोटके की कि घोटके पुलिस की जनाब मेहताब हुसैन के हमले में मुलव्विस मुल्जिमान के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। मुल्जिमान के ठिकानों को छोड़कर फरार हो गए। ठिकानों को मिसमार करके आग लगा दी गई। 11 रोज कबल मुसल्ला अफराद ने थाना केंजू के हुदूद में जाम मेहताब हुसैन डहर पर कातिलाना हमला किया था। पुलिस हुक्काम के मुताबिक गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापे मारे जा रहे हैं। लखी मरवत पुलिस बम डिस्पोजल स्क्वाड ने तखरीबकारी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। लकी मंजीवाला लिंक रोड पर हाजी गुलवांडा खान के मेन रोड सड़क में शरपसंदों की जानिब से इंतहाई महारत से नीचे किए गए 43 किलो वजनी आईडी बम को नाकारा बनाया गया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक दहशतगर्दों के किसी भी मंसूबे को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन जारी। अंगू तहसील टुल से करम के लिए 250 के करीब माल बरदार गाड़ियों का काफिला रवाना कर दिया गया। गाड़ियों में आटा, चीनी, चावल समेत अशियाए खुर्दनोश शामिल हैं। कॉन्वाय के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मुल्तान के मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक लुत्फाबाद से 9 लाख रुपए मालियत की अल्ट्रासाउंड मशीन चोरी हो गई। पुलिस के मुताबिक चोरी में अस्पताल का अमला मुलव्विस पाया गया है और थाना अल्पा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि मुकदमा विमेन मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर शाजिया परवीन की मुद्दत में दर्ज किया गया, जबकि तफ्तीश का अमल जारी है। डीपीओ नौशहरा अब्दुल रशीद की सरबराही में ईद उल फितर की सिक्योरिटी प्लान तैयार किया गया। प्लान के तहत 1109 अफसरान और अहलकार ड्यूटी अंजाम देंगे, जबकि ईदगाहों, मसाजिद, अहम शख्सियात के हुजरों और तफरीही मकामात पर सिक्योरिटी तैनात होगी। मोबाइल पेट्रोलिंग राइडर अबाबील स्क्वाड मुतहरिक रहेंगे, जबकि ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए ट्रैफिक एहलकारों को भी तैनात किया गया है। जिला भर की दाखिली और खारजी शाहराहों पर नाकाबंदियां कर दी गई हैं। डीपीओ ने अवाम को महफूज और खुशगवार ईद फराहम करने के अज़्म का इजहार किया है। फिरोजवाला में पुलिस के जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस ने मनशियात फरोश और नाजायज असलहा रखने वाले 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मनशियात फरोश के कब्जे से 10 किलो से जायद मनशियात, जबकि दौरान कार्रवाई नाजायज असलहा रखने वाले मुल्जिमान से बड़ी तादाद में असलहा और गोलियां बरामद की गई। पुलिस ने मनशियात फरोश और असलहा रखने वालों के खिलाफ थाना फैक्ट्री एरिया में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। हंगू
चल में 2 तेज रफ्तार मोटरसाइकिलों में तसादुम से 3 नौजवान जाम बहक जबकि 1 जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाम बहक अफराद का ताल्लुक दरसमंद से है। चिन्योट के इलाके मुस्लिम कॉलोनी में 7 साल मोहम्मद हसीब की लाश घर के अकब में गंदगी से बरामद हुई। हसीब गुज़िश्ता शाम दही लेने निकला था और लापता हो गया था। डीएसपी लालियों और थाना जनाब नगर पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है जबकि फोरेंसिक टीमों को भी तलब कर लिया गया है। बच्चे की लाश मिलने पर इलाके में खौफो हिरास फैल गया। ओकाड़ा में 2 खतरनाक डाकू पुलिस मुकाबले में अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। पुलिस के मुताबिक गल्ला गोदाम के करीब नाकाबंदी पर 4 मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को चेकिंग के लिए रोका गया। मुलजिमान ने फरार होने की कोशिश में अंधाधुंध फायरिंग शुरू की जिसके नतीजे में 2 डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग की जद में आकर हलाक हुए जबकि 2 फरार हो गए। हलाक डाकुओं के कब्जे से नकदी, असलहा, मोटरसाइकिल और शनाख्ती कार्ड बरामद किए गए। कपड़े हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक लाजमी हिस्सा है, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इनके पीछे दर्जियों की कितनी मेहनत और महारत शामिल होती है। दर्जी वो हुनरमंद लोग हैं जो सिर्फ कपड़े नहीं सीते बल्कि हर जोड़ और हर सिलाई में अपनी मेहनत और फन को समो देते हैं। मजीद तफसीलात देखते हैं कंदकोट से नादिर अली शेख की इस रिपोर्ट में। ईद करीब, दर्जियों की मसरूफियत में इजाफा। रमजान का तीसरा अशरा जारी है और ईद के करीब दर्जियों की दुकानों पर रश बढ़ जाता है। हर शख्स चाहता है कि ईद उल फितर के लिए उसके कपड़े बेहतरीन तरीके से तैयार हों। जैसे जैसे ईद के दिन करीब आते हैं ऐसे ही हमारे पास जो ग्राहक हैं वो आना ज़्यादातर शुरू हो जाते हैं और काम ज़्यादा होने की वजह से कई रातों को जो है बैठना पड़ता है ग्राहकों को कपड़े बनाने के लिए। और जो जैसे आखिरी दिन होते हैं ऐसे ही ग्राहक ज़्यादा से ज़्यादा आ जाते हैं तो हमारे लिए भी बड़ी मुश्किलात होती है। आजकल दर्जी न सिर्फ रिवायती कपड़ों की सिलाई कर रहे हैं बल्कि जदीद फैशन के मुताबिक भी लिबास तैयार कर रहे हैं। कढ़ाई और कटिंग के लिए जदीद मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं मगर हाथ से सिले कपड़ों की नफासत और खूबसूरती की अपनी ही अहमियत है। ये जो काम है बहुत बारीक किस्म का काम है। हम जो है कहते हैं कि ग्राहक जल्दी से जल्दी मुतमईन हो जाएं और डिजाइन और कपड़े जैसे भी वो बोलते हैं कि ऐसा डिजाइन बनाओ, ऐसे सूट सिलाई करो, वैसे ही करते हैं। यही हमारा होता है कि हम ग्राहक को जो है नई डिजाइन बना के दे ताकि वो ईद में पहन के खुश हो सके। ईद की खुशियों में दर्जियों का किरदार बहुत अहम है। वो रात दिन मेहनत करके दूसरों के लिए ईद की खुशियों को रंगीन बनाते हैं। कैमरा टीम के साथ नादिर अली शेख, GTV न्यूज, कंदकोट। बात करें मीरपुर माथेलो की ईद उल फितर के मौके पर हाथ से बनाई जाने वाली मैदे की सेवइयों की रिवायत आज भी बरकरार है। मीरपुर माथेलो की सेवइयां लज्जत और जायके में भी अपनी मिसाल आप है। रिपोर्ट कर रहे हैं अयाज खावड़। मीठी ईद के मीठे पकवान, दस्तरखान जहां चटपटे खानों से सजे हुए हैं वहीं मीठी डिशेज मजा दुबाला कर देती हैं। मीरपुर माथेलो में भी ईद उल फितर पर मैदे की स्पेशल रिवायती सवैयां बनाने की सदियों पुरानी रिवायत बरकरार है। सवैयां लज्जत और जायके में भी अपनी मिसाल आप हैं। ये सेवियों का जो है अपना एक स्वाद, अपना एक टेस्ट होता है। तो हम सब भाइयों को यही गुजारिश करते हैं कि आएँ, ये सेवियां खरीदें, खुद भी खाएं, अपनी फैमिली को भी खिलाएं। शहरी मीठी ईद को मजीद मीठा करने के लिए मीरपुर माथेलो स्पेशल मैदे से बनी देसी सेवइयां आज भी रिवायती अंदाज में अपने घर ले जाते हैं और तोहफे के तौर पर अपने अजीजों अकारिब को भेजते हैं। कैमरामैन टीम के साथ अयाज खावर, GTV न्यूज, मीरपुर माथेलो। सादकाबाद में तालिबात ने दीवार मेहरबान कायम कर दी जहां सब कुछ बिल्कुल मुफ्त मिलता है। ईद की खुशियों को दुबाला करने और चेहरियों पर खुशियां बिखेरने के लिए दीवार मेहरबान पर तालिबात ने मुस्तहिक और सफेद पोश बच्चों के लिए मुफ्त ब्रांड न्यू मलबूसात सजा दिए। सादकाबाद से एहसन अली रिपोर्ट कर रहे हैं।
ये है सादकाबाद शहर की दीवार मेहरबान, जहां पर वोकेशनल कॉलेज के तलबा और स्टाफ ने मुस्तहिक और सफेद पोश अफराद के लिए ब्रांड न्यू कपड़े सजा दिए। दीवार मेहरबान पलट के ये मलबूसात जरूरतमंद अफराद बिला मुआवजा यहाँ से ले जा सकते हैं। दीवार पर कपड़े सजाने का मकसद गरीब और बेसहारा बच्चों को ईद की खुशियों में शामिल करना है। कोई भी ऐसे लोग जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, ईद के मौके पे अपने बच्चों को नए कपड़े लेके दे सकते, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू कपड़े हैं, वो यहाँ आए फ्री ऑफ कॉस्ट अपने बच्चे को कपड़े दें। हमारा मकसद ये था कि हम ईद की खुशियों में उनको शामिल कर सकें। बहुत सारे अफराद हैं जो ईद की खुशियों में शामिल नहीं हो सकते, जो बहुत सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप सब लोग अपनी अपनी जगह अपनी अपनी इस्तात के मुताबिक उन सबकी मदद करें। जितने भी बेसहारा बच्चे हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं और हमारी स्टूडेंट्स जो हैं अपने हाथ से स्टिच किए हुए कपड़े जो हैं वो बच्चों में तकसीम कर रही हैं और ये बिला मुआवजा तकसीम कर रही हैं, ताकि बच्चे जो हैं वो सब गरीब लोग जो हैं वो भी इस ईद में हमारे साथ शरीक हो सकें। तालिबात का कहना है कि जहाँ ईद की खुशियाँ हर कोई अपने अपने अंदाज में मना रहा है, वहीं ईद की खुशियों को चार चांद लगाने और चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने के लिए ये इकदाम किया है। मुस्तहिक बच्चों को ईद के नए कपड़े मिले तो इनके चेहरों पर खुशी छलक उठी। दीवारें मेहरबान सब पर मेहरबान हो गई। एहसान अली, GTV न्यूज़, सादकाबाद। ईद करीब आते ही दर्जियों का कपड़े लेने से इनकार, बुकिंग बंद, दुकान में हाउसफुल के पोस्टर आवेजा कर दिए। रिपोर्ट कर रहे हैं मुल्तान से शहरोज खान। ईद करीब आते ही दर्जियों के नखरे शुरू हो गए, दुकान पर हाउसफुल के पोस्टर आवेजा कर दिए। शहरियों का कहना है कि कपड़ों की सिलाई कहां से करवाएं। इनकी भी कोई मजबूरी वगैरह है, जिस वजह से अब यही है तासुरात वगैरह है पड़े, ईद पे पुराने कपड़े पहनेंगे और तो भाई नए सूट तो पहना ही नहीं सकते। अब ये ईद पर नए कपड़े सिलवाना किसी इम्तिहान से कम नहीं। शहरियों की ईद पर नए कपड़े पहनने की ख्वाहिश अधूरी नजर आ रही है। काम ज्यादा होने के बाइस दर्जियों ने मजीद ऑर्डर लेने से इनकार कर दिया। अभी तो बिल्कुल और सूट नहीं ले रहे हम, क्योंकि काफी ज्यादा हमने सूट बुक कर लिए हुए हैं, तो जो हमने पहले सूट बुक कर लिए हैं हम चाहते हैं कि वही बना लेना, तो और तो बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। दर्जियों का बुकिंग बंद होने से शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं। शहरियों का कहना है कि इस साल ईद उल फितर नए कपड़ों के बगैर करना पड़ेगी। साथ ही रिपोर्टर मोहम्मद सकलैन के हमरा शहरोज खान, GTV न्यूज़, मुल्तान। मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई में हाथ से कढ़ाई करके तैयार किए गए लहंगे पाकिस्तान भर में मशहूर हैं। तिल्ला, मोती और दीगर सामान लगाकर तैयार होने वाले लहंगे खूबसूरती में भी अपनी मिसाल आप होते हैं। मजीद जानते हैं जतोई से अपने नुमाइंदे शमशीर अली जाफरी की इस रिपोर्ट में। शादियों का मौका हो या ईद त्यौहार, लहंगा, मैक्सी और सलमा सितारे से तैयार लिबास की मांग बढ़ जाती है। जिला मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई में गुज़िश्ता 3 दहाइयों से सलमा सितारा का काम किया जा रहा है। जरी का काम यहाँ के रहने वाले की रोजी रोटी का जरिया है। तो ये जानपुर इलाके में हमने छोटा सा कारखाना बनाया हुआ है, जहाँ पर तकरीबन 150 लड़का काम करता है, जिसकी रोजगार मौके मिलते हैं कारीगरों को। और उसके बाद बड़े पाकिस्तान, बड़े शहरों से लोग यहाँ आते हैं, माल खरीद कर ले जाते हैं। और शादी ब्याह के मौके पे और ईद के मौके पर काफी रश होता है, जहाँ से आके यहाँ से माल बनवा कर वो ले। हम पहले कराची, लाहौर, मुल्तान, बड़े शहरों में मजदूरी करने जाते हैं, बड़ी मुश्किल से हमारा गुजारा होता था। अब हमारी तहसील जतोई और जहानपुर शहर में बेहतरीन काम चल रहा है, हमारा अच्छा गुजारा होता है। इन लहंगों का अमूमन शादी, ईद, त्यौहार या दीगर तकरीबात में पहनना जाता है। वहीं कारीगर का रोजगार भी बढ़ जाता है। हाथ से तैयार किए गए लहंगे और दीगर रवायती दस्तकारी के फन पारे न सिर्फ पाकिस्तान की सकाफती विरसे की नुमाइंदगी करते हैं, बल्कि दही इलाकों में रोजगार के मौके भी फराहम करते हैं। जरूरत इस अमर की है कि हुकूमत पाकिस्तान इन दस्तकारों को सनत का दर्जा दिया जाए। शमशेर अली जाफरी, GTV जतोई। बलोची टोपी, अजरक, नौरोजी चप्पल का शानदार हसीन इम्तजाज देखने में आया है। और ये बलोची टोपी, अजरक, नौरोजी चप्पल का शानदार हसीन इम्तजाज था कि ईद की खुशियों को दोबाला कर दिया गया है। खरीदारी में तेजी से बाजारों में रौनक बढ़ गई है। मजीद अहवाल बता रहे हैं रुझान से ताहिर रजा अपनी इस रिपोर्ट में। ईद का मौका हो और हाथ से बनी दीदा जेब खूबसूरत बलोची टोपी के साथ सकाफती अजरक नौरोजी चप्पल ना हो तो ईद की खुशियों का मजा ही नहीं आता। ईद करीब आते ही रुझान के बाजारों में रौनकें बढ़ने लगी। शहरी अपनी मनपसंद मखसूस बलोची टोपी, रवायती सकाफती अजरक और नौरोजी चप्पल की खरीदारी में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के जो है बलोची टोपी का जो कल्चर है वो इसको पहने बगैर ईद नहीं मनाते। दिलकश हसीन रंगों से तैयार बलोची टोपी का जहाँ कोई सानी नहीं, वहीं पर सकाफती अजरक के साथ नौरोजी चप्पल का पहनावा पहनने वालों की शख्सियत को मजीद निखार देती है। अभी जो ईद करीब आ रही है तो लोग जोर शोर से खरीदारी कर रहे हैं। नौरोजी चप्पल बहुत महंगाई भी है, बहुत शौक से ले रहे हैं इस टाइम।
जो नया जूता कपड़ा लेगा वो जूता भी उसमें लाजमी लेना है। ईद की तैयारी और खरीदारी के लिए शहरियों ने बाजारों का रुख किया तो दुकानदारों के चेहरे भी खुशी से खिल उठे। कैमरा टीम के साथ ताहिर रजा, GTV न्यूज, रुजहान। न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए GTV न्यूज।